जोहार साथियों, आज इस सीरीज का हम लोग नेक्स्ट तीसरा सेट हम लोग करेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि सन 1967 में आपका मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी तीनों ने स्वतंत्र रूप से आपका अपने विचारों को जोड़कर ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है, यानी कि हम लोग का जो भारत है इसका उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? और इसका ऑप्शंस दिया हुआ है 3214 किलोमीटर, 3540 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अर्थात आपका इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है वहां से लेके नीचे का कन्याकुमारी या केप कमोरिन तक। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, इसका यहाँ पे चौड़ाई भी दिया हुआ है, तो इसका चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, जो इधर से यानी कि आपका गुजरात का राजहर क्रीक से लेके अरुणाचल प्रदेश का वालुंग तक। ठीक है, यहां पे सही उत्तर है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? तो यहां है 3214 किलोमीटर, सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? और इसका उत्तर दिया हुआ है घाघरा, सोन, यमुना और चंबल। तो इसका सही उत्तर है कि गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है यमुना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? और इसका ऑप्शंस है आर्थर होम्स, मैकेंजी, हैरी हेस और पार्कर। तो इसका सही उत्तर है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचारधारा को प्रस्तुत किया, अर्थात संवहन धारा का जो विचारधारा है, इस सिद्धांत है, इसको प्रस्तुत किए किन्होंने? आर्थर होम्स ने। तो सही उत्तर है आर्थर होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है? गौण मतलब छोटा, माइनर प्लेट। और इसका ऑप्शंस है प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट। तो इसका सही उत्तर होगा अरेबियन प्लेट। ये माइनर प्लेट है, ये सबसे छोटा प्लेट है। इन चारों में से सबसे जो छोटा प्लेट है ये अरेबियन प्लेट है। तो सही उत्तर है अरेबियन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाती है? ठीक है, और इसका ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, कावेरी और गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाती है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा जो है ये आपका अमरकंटक से निकलती है और लगभग इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इसका लंबाई है 13-12, यानी कि 1312 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। ठीक है, और ये 1312 किलोमीटर ये बहने के बाद ये भड़ोच में जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है और वहां पे लगभग 27 किलोमीटर लंबी ये आपका ज्वार नदमुख बनाती है। तो सही उत्तर है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम कौन सा है? और इसका ऑप्शंस है कैल्साइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज और कोरंडम। तो इन चारों में से जो सबसे कठोरतम है वो है आपका कोरंडम। सही उत्तर है आपका कोरंडम। और एक मोह का एक स्केल है जिसमें कठोरता नापते हैं, उसके आधार पर कोरंडम को 9 दिया गया है। इसी से एक मिलता जुलता सवाल आता है कि मतलब सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो अगर सबसे कठोरतम होगा तो कभी कभी आपका ऑप्शन में हीरा भी आता है। ठीक है, क्योंकि हीरा इस दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है और मोह का स्केल के अनुसार उसको 10 पॉइंट मिला है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर उत्तर क्या होगा? कोरंडम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन।
तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। जैसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु कहते हैं, उसी को सांस लेके हम लोग मनुष्य हम लोग जिंदा हैं। तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं और विक्षेपण होता है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है तापमान के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऊष्मा के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं और विक्षेपण होता है, तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बल का प्रयोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण यहां पे ये घटना घटती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? महासागरीय जो जल होता है वो ऊपर की ओर उठना फिर नीचे की ओर गिरना, ये किससे संबंधित है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ज्वार, धाराएं, तरंग और इनमें से कोई नहीं। तो महासागरीय जल का ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर जो गिरना, इस प्रक्रिया को हम लोग ज्वार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ज्वार। धन्यवाद।